বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ দলীয় কর্মসূচি হাতে নিয়ে মালদায় এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তিনি মালদায় এসে সোজা পুরাতন মালদার শাহাপুর এলাকার একটি বেসরকারি হোটেলে গিয়ে অংশ নিলেন বিভিন্ন ক্লাব এবং এনজিওকে নিয়ে আয়োজিত ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচিতে। এদিন বেলা 1টা নাগাদ নীতিন নবীন শাহাপুরের বেসরকারি হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নামা মাত্রই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান জেলা বিজেপির নেতাকর্মীরা। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন পর্ব শেষ হতেই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেখানে তিনি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু, বিজেপির দক্ষিণ মালদার সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি, ইংরেজ বাজারের বিজেপি প্রার্থী অম্লান ভাদুরী সহ অন্যান্যরা। তাদের সকলকে নিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করেন। দিকে দিকে বিজেপি প্রার্থীদের জয়যুক্ত করতে বিভিন্ন ক্লাব এবং এনজিওর প্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। আরো আপডেট থাকতে আমাদের ভিডিও শেয়ার ও ফেসবুক পেজটিকে লাইক করে ফলো করে দিন। रिटायरमेंट के बाद भी एक सामान्य रूप से अपनी जिंदगी जी पाए ऐसा नहीं, लेकिन टीएमसी की सरकार का तो शोषण मॉडल है, उनको विकास मॉडल से मतलब नहीं है। और यही कारण है कि आज जब देश का सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल निरंतर पीछे जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल में 6000 से अधिक छोटी बड़ी कंपनियां जो यहाँ पर लंबे समय तक काम करती थी, जो यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करती थी, उन युवाओं को जो मौका मिलता था, ये सारी कंपनियों का जो केंद्र पश्चिम बंगाल था, आज वो सारा केंद्र यहाँ से हटाकर दूसरे राज्यों में चला गया। कंपनी ने अपना निवेश करना बंद कर दिया। खेल की चर्चा कम होती थी, वहां भी जंगल राज था, उसको हम लोगों ने मिलकर समाप्त किया। आज बिहार के खिलाड़ी भी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, गुजरात के खिलाड़ी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, देश के कई प्रांतों के खिलाड़ी देश में नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा पश्चिम बंगाल जो हमारा अग्रणी था खेल में, अगर आज पीछे रहा है तो जिन लोगों के कारण रहा है उनको सजा देने का समय है। मैं पूछता हूं, जो यह सांस्कृतिक भावनाओं का प्रतीक था, जहां की कलाएं, जहां के पेंटिंग, पूरे यहां के चित्रकार देश और दुनिया में अपना नाम रखते थे, क्या पिछले दिनों आपने सुना कि कोई पश्चिम बंगाल का युवा उस क्षेत्र में आगे बढ़ा? क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री को इससे मतलब ही नहीं है, उनको तो खेला करने से मतलब है। लेकिन मित्रों, इस अड्डा को समाप्त करना है, क्लब हाउस के पुराने वैभवशाली इतिहास को वापस लाना है। जो टीएमसी की सरकार यहाँ चल रही है, मैंने कभी कहा ये तोलाबाजी और तुष्टीकरण वाले, ये माफियागिरी और महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले, ये करप्शन और कट मनी वाली टीएमसी को समाप्त करना होगा, नहीं तो हम इस पश्चिम बंगाल को उस विकसित पश्चिम बंगाल नहीं बना पाएंगे। जब हम कहते हैं कि यहाँ के लोगों का हक मारा गया, वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का लोग बाहरी और भीतरी, अरे हम तो ए पार और ओ पार वाले नहीं हैं, हम तो ये पार हैं। हम तो पश्चिम बंगाल के लोगों की चिंता कर रहे हैं, आप तो ओ पार से लाए हुए लोगों की चिंता कर रहे हो, जिसको यहाँ का हक दिलाने का काम कर रहे हो। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं पश्चिम बंगाल के मेरे क्लब हाउस के मित्रों, आपका केंद्र, आपका क्लब हाउस निर्माण का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है, नए नए प्रतिभाओं को स्थान दिलाने का प्रतीक है। उस केंद्र को वसूली का केंद्र नहीं बनने देना है। उस केंद्र से माफियाओं को सरकार चलाने नहीं देना है। मैं इसलिए आज आपके बीच में बैठा आया मिलने के लिए। मुझे तो मालूम हुआ है चुनाव का समय आता है तो पूरे साल 5 साल तो वसूली चलता है, और चुनाव के समय इन्हीं अड्डाओं से
बूथ कैप्चरिंग करने की रणनीति बनती है। इस बार तो पूरी तरह से तैयारी है मित्रों, क्योंकि पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पे लगी है। जो महाजंगल राज की सरकार चल रही है उसको अब ये मौका हम नहीं देने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इन क्लब हाउस को जो अड्डा बनाकर काम करने का प्रयास करते थे, निश्चित रूप से उसको हम खत्म करेंगे और नए पश्चिम बंगाल में इनके गौरवशाली इतिहास को फिर से लाने का काम करेंगे।